नमस्कार। सोच के देखिए, एक ऐसे इतिहास के बारे में जो किताबों में नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी चट्टानों पर लिखा गया है। आज हम सफर पर हैं भारत के दिल छत्तीसगढ़ की उस अनकही कहानी को खोलने के लिए जो हमारे पूर्वजों ने पत्थरों पर छोड़ी है। तो पहला सवाल काफी सीधा सा लगता है। मध्य भारत में इंसानी बस्तियां कितनी पुरानी हैं? कुछ हजार साल या शायद 10,000? लेकिन इसका जो जवाब मिला है ना, उसने बड़े बड़े इतिहासकारों को भी हैरान कर दिया है। हाल ही में बस्तर के जंगलों में एक ऐसी खोज हुई है जिसने शायद इतिहास की किताबों को फिर से लिखने पर मजबूर कर दिया है। सबूत इशारा करते हैं एक 70,000 साल पुरानी सभ्यता की ओर। ये नंबर इतना बड़ा है कि इसे सोच पाना भी मुश्किल है। तो ये बस कुछ पुराने आर्टिफैक्ट्स नहीं हैं, ये चट्टानों पर बनी तस्वीरें और पत्थर के औजार एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो हमारी जाने पहचाने इतिहास से कई ज्यादा पुरानी है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि इस जमीन पर सभ्यता तब से है जब दुनिया के ज्यादातर हिस्से शायद अभी शुरुआती दौर में ही थे। तो सवाल ये है कि बिना किसी लिखी हुई भाषा के हम इस पुरानी दुनिया को समझे तो समझे कैसे? जवाब उन सुरागों में छिपा है जो वो पीछे छोड़ गए। चलिए देखते हैं कि एक्सपर्ट्स इन टुकड़ों को एक साथ कैसे जोड़ते हैं। ये जो चार्ट है ना, ये समझिए हमारी टाइम ट्रैवल का मैप है। इतिहासकार अतीत को 3 मुख्य हिस्सों में बांटते हैं। सबसे पहले है प्रागैतिहासिक काल, जिसमें कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है, सिर्फ कलाकृतियां हैं। फिर आता है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखावट तो है लेकिन हम उसे पढ़ नहीं सकते। और आखिर में ऐतिहासिक काल, जहां से हमें लिखित रिकॉर्ड्स मिलने शुरू हो जाते हैं। आज हम सबसे रहस्यमयी यानी प्रागैतिहासिक काल को एक्सप्लोर करेंगे। प्रागैतिहासिक काल में हर चीज एक शब्द की तरह है और हर गुफा एक चैप्टर जैसी। यहाँ इतिहासकार से ज्यादा जासूस बनना पड़ता है, जो पत्थर के औजारों और धुंधली पड़ चुकी पेंटिंग से छोड़े गए सुरागों को एक साथ जोड़कर कहानी बनाते हैं। इसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल, जो और भी ज्यादा मिस्टीरियस है। सिंधु घाटी जैसी जगहों पर हमें लिखावट तो मिलती है, पर यह एक ऐसी पहेली है जिसे हम आज तक सुलझा नहीं पाए हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में इस दौर का कोई निशान नहीं मिलता, जो हमें सीधा प्रागैतिहासिक दुनिया की गहराइयों में ले जाता है। तो चले अब वक्त में पीछे चलते हैं, उस दौर में जब इस जमीन पर पहले इंसानों ने अपने कदम रखे होंगे। हमारा ये सफर पाषाण युग यानी स्टोन एज की सुबह से शुरू होता है। शुरुआत करते हैं पूरा पाषाण काल से, यानी सबसे पुराने स्टोन एज से। ये वो वक्त था जब जिंदा रहना ही अपने आप में एक कला थी और पत्थर के औजार जिंदा रहने की चाबी थे। इस युग में झांकने के लिए सबसे जरूरी खिड़की हमें एक खास जगह पर मिलती है, सिंगनपुर की गुफाएं। देखिए, ये सिर्फ छत्तीसगढ़ की सबसे पुरानी गुफाएं नहीं हैं, बल्कि ये ग्लोबल मिस्ट्री का हिस्सा हैं। यहाँ की जो आर्ट है ना, वो स्पेन और ऑस्ट्रेलिया की मशहूर गुफा चित्रों से इतनी मिलती जुलती है कि सवाल उठता है, क्या ये प्राचीन संस्कृतियां किसी तरह से जुड़ी हुई थीं? जरा इस कला को देखिए, ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये अतीत से एक सीधा संदेश है। क्या ये किसी शिकार का सीन है या कोई रस्म? हम पक्के तौर पर तो नहीं कह सकते, लेकिन एक बात साफ है, कहानी सुनाने की इंसानी इच्छा उतनी ही पुरानी है जितने हम खुद। तो जैसे जैसे वक्त बदला, मौसम बदला, यहाँ रहने वाले लोग भी बदले। अब हम एंटर करते हैं मध्य पाषाण काल में, और इसके साथ ही कला का एक नया स्टाइल सामने आता है जो उनके बदलते माहौल को दिखाता है। कबरा पहाड़ में गेरू रंग से बनाए गए जानवरों के काफी डिटेल्ड चित्र मिलते हैं। छिपकलियों और घड़ियालों जैसे जीवों को देखकर अंदाजा लगता है कि उस वक्त का इकोसिस्टम कैसा रहा होगा। एक ऐसी दुनिया जो शायद आज से बिल्कुल अलग थी। अब जैसे ही हम नवपाषाण काल में आते हैं, कला में एक बहुत बड़ा बदलाव दिखता है। अब बात सिर्फ ये नहीं थी कि उन्होंने क्या देखा, बल्कि ये भी थी कि उन्होंने क्या सोचा। अब तस्वीरें सिर्फ जानवरों तक सीमित नहीं थीं। पहली बार इंसानों के फिगर्स दिखने लगते हैं, जो एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स समाज की तरफ इशारा करता है। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली खोज है, वो है चिटवा डोंगरी में एक अजीब सांप जैसा जीव बनाया गया है, जो हैरानी की बात है एक चीनी ड्रैगन जैसा दिखता है। क्या ये बस एक इत्तेफाक था या हजारों साल पहले इन कल्चर्स के बीच कोई अनजान कनेक्शन का सबूत? ये एक ऐसी पहेली है जो आज भी आर्कियोलॉजिस्ट को सोचने पर मजबूर कर देती है। गुफा की दीवारों से निकलकर अब कहानी जमीन पर ही लिखी जाने लगी थी। लोगों ने विशाल पत्थर के स्मारक बनाने शुरू किए, जिन्हें महापाषाण यानी मेगालिथ्स कहा जाता था।
ये एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत था। घूमने फिरने वाले शिकारी संग्राहकों से एक ऐसे समाज की ओर जो एक ही जगह बस गया था और अपने मृतकों को सम्मान देने के लिए स्थायी स्ट्रक्चर्स बनाने में सक्षम था। ये स्मारक दो मुख्य तरह के हैं, एक तो अकेले खड़े पत्थर के स्तंभ और दूसरे गोल घेरे में लगे पत्थर। आर्कियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि ये या तो दफनाने की जरूरी जगहें थी या फिर कम्युनिटी सेरेमनीज के लिए पवित्र स्थान। दोनों ही एक कॉम्प्लेक्स सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन का इशारा देते हैं। और ये कोई एक दो स्ट्रक्चर्स नहीं थे, हम दर्जनों की बात नहीं कर रहे हैं। हम एक ही एरिया में सैकड़ों की बात कर रहे हैं, बल्कि एक ही गांव में 500। अकेले धनोरा गांव में 500 से ज्यादा महापाषाण स्मारक मिले हैं। जरा सोच के देखिए कि इन विशाल पत्थरों को हिलाने और खड़ा करने के लिए किस तरह के कोऑर्डिनेशन और मैन पावर की जरूरत पड़ी होगी। ये एक बड़े, स्थिर और संगठित समाज का पक्का सबूत है जो हजारों साल पहले इस जमीन पर आबाद था। तो पाषाण युग के कलाकारों की धीमी आवाज से लेकर महापाषाण बनाने वालों के दमदार बयानों तक हमने एक ऐसी दुनिया का सफर किया है जिसकी यादें सिर्फ पत्थरों और कला में कैद हैं। ये सभी टुकड़े मिलकर छत्तीसगढ़ के उस अनकहे इतिहास की एक झलक देते हैं। तो 3 जरूरी बातें जो याद रखनी है वो क्या है? सबसे पुरानी गुफाएं सिंघनपुर, सबसे ज्यादा शैलचित्र रायगढ़ जिला, और वो इंसान जिन्होंने इस छुपे खजाने को दुनिया के सामने लाया वो थे इतिहासकार एंडरसन साल 1910 में। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये इतिहास एक बहुत बड़ी पहेली की तरह है और हमारे पास अभी भी सारे कुकड़न नहीं हैं। हर नई खोज एक और पीस जोड़ देती है और हमें उस पूरी तस्वीर के और करीब ले जाती है कि आखिर ये प्राचीन लोग थे कौन। ये नक्शा सिर्फ ये नहीं दिखाता कि हमें क्या मिला है, बल्कि ये भी दिखाता है कि कितना कुछ अभी भी छिपा हुआ है। अगर 70,000 साल पुरानी सभ्यता की खोज हो सकती है तो सोच के देखिए कि जमीन के नीचे और कौन से राज दफन हैं, बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। और इस पूरी चर्चा को हम इसी सवाल पर छोड़ते हैं, अगर 70,000 साल का इतिहास छिपा रह सकता है तो हम वाकई अपने अतीत के बारे में कितना कम जानते हैं। छत्तीसगढ़ की मिट्टी के नीचे और कौन सी भूली बिसरी दुनिया अपनी कहानी के दोबारा सुनाए जाने का इंतजार कर रही है? ये रहस्य आज भी वही है।